Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. Today I am before you with the next session of inverse trigonometric function. आज कुछ और नए फार्मूले हम सीखेंगे, कुछ और थ्योरी, कुछ और क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से फार्मूले से हम स्टार्टिंग करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एक फेमस फार्मूला जो इस्तेमाल हम करते रहते हैं, और वो इक्वल टू होता है पाई बाई टू के। हम ये सीखेंगे कि ये कैसे आया, किस तरह से ये फार्मूला बना। हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसको मैंने वाई अज्यूम कर लिया। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा एक्स इक्वल टू साइन वाई। ये आपको पता है कि यदि इन्वर्स वाली फंक्शन को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो उसका इन्वर्स हट जाएगा। तो एक्स इक्वल टू मेरा बनेगा साइन वाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो x इक्वल टू साइन वाई को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई बाई टू माइनस वाई, क्योंकि आपको ये भी पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा मेरा बनता है साइन थीटा। ये फार्मूला मैंने लगा दिया यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो ये साइन वाई को मैंने कॉस 90 माइनस वाई कॉस पाई बाई टू माइनस वाई कर दिया। अब इस कॉस को मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये मेरा बनेगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस वाई। इस माइनस वाई को फिर मैं इधर ले लेता हूँ, तो y प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये मेरा बनेगा पाई बाई टू। तो ये जो मेरा y है, y की जगह वापस से y का वैल्यू रख दो साइन इनवर्स x, तो y की जगह रखेंगे हम साइन इनवर्स x, तो हमारा क्या बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू मेरा बनेगा पाई बाई टू। इस फार्मूले के अंदर आपको कोई डाउट किसी तरह का नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात? जब भी ऐसे फार्मूले लिखो तो इनकी कंडीशंस जरूर ध्यान रखना कि हमारा जो x है वो किसको बिलोंग करना चाहिए, -1 से +1 के बीच में ही होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के जो डोमेन होते हैं उनके अंदर ये -1 से +1 तक ही जाते हैं। ये इनकी रिस्ट्रिक्शंस होती है, याद रहे। और फार्मूले कई सारे होते हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे बना। फार्मूला ये है साइन इनवर्स 1/x और ये है कोसेक इनवर्स x के इक्वल। अब ये फार्मूला कैसे बना ये भी समझ लेते हैं अपन। सबसे पहले मैं ये चीज लेके चल रहा हूँ कोसेक इनवर्स x, मैं y मान लेता हूँ, y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो ये कोसेक को इधर ले लेंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, तो ये बनेगा मेरा कोसेक y इक्वल टू x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब कोसेक y को क्या लिखा जा सकता है, 1 साइन वाई इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि साइन वाई मेरा हो जाएगा 1/x। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल कर लें तो साइन वाई, इधर का रेसिप्रोकल मेरा साइन वाई हो गया और इधर का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये मेरा बनेगा 1/x। तो मेरा y इक्वल टू बन गया, साइन को इधर ले लेंगे तो ये मेरा बन गया साइन इनवर्स 1/x। और y कौन था अपना, यही तो था y, कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, डिराइव हो जाते हैं, उनका कोई टेंशन नहीं लेना, बस फार्मूले पता होना चाहिए हमको कैसे फार्मूले आए और क्या फार्मूला है जो अपन लगाएंगे। तो फार्मूले का नॉलेज आपको होना चाहिए पूरा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे फार्मूले एक बार देख लीजिए, इनको हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स बोलेंगे, एक्स -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए। क्यों बोल रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमको पता है कि साइन इनवर्स के साथ एक्स लगा हुआ है तो जो हमारा एक्स का है वो -1 से +1 तक का रेंज होगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स ये भी मेरा एक्स के इक्वल होगा। अब की बार ये जो x का वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि साइन इनवर्स के साथ जो कुछ है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। और ये जो मेरा साइन x है, यदि साइन x के बारे में आप ऐसा बोलोगे कि ये -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, तो फिर x के बारे में क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे कि -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो ये इसी तरह से और भी फार्मूले बन जाएंगे। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये एक्स के इक्वल होगा। टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, ये भी एक्स के इक्वल होगा। ऐसे सबके अंदर अपन इस तरह से लिख सकते हैं। सो डू रिमेंबर गाइस, कोई आपको बोले कि साइन ऑफ साइन इनवर्स वाई
तो भी आंसर y आएगा, और कोई बोले कि साइन इनवर्स ऑफ साइन y, तब भी आंसर क्या आएगा? y आएगा। सो डू रिमेंबर दीज फंडास। ये तो मैंने अभी प्रूव करके भी बता दिया। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है, कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x होता है, टेन इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x होता है। सो इस तरह के फार्मूले याद रखिएगा, इनकी कंडीशंस याद रखिएगा। इसी तरह से साइन इनवर्स के साथ माइनस एक्स है तो ये मेरा बनेगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स के साथ माइनस एक्स है तो माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक इनवर्स के साथ माइनस एक्स है तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो है आपका कॉस सेक और कॉट है ना, इनमें थोड़ा सा फंडा अलग चलता है। साइन टेन कोसेक अलग चलते हैं, और ये कॉस सेक और कॉट अलग चलता है। कॉस इनवर्स एक्स यानी कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बनेगा मेरा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये चीज़ें आप याद रखना। कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक ये इधर आता है, और ये सी, यानी दो सी वाले दोनों यहीं आते हैं। एक कोसेक इधर आता है। इज दैट क्लियर? तो डू रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस ये फार्मूले हमको पता होना चाहिए। कई जगह हम इनका इस्तेमाल करेंगे, कई जगह लगते रहते हैं। ये भी मैंने बता दिया आपको प्रूव करके अभी अभी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। तो इसी टाइप से ये भी प्रूव हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, एक्स एक रियल नंबर, कुछ भी होगा तो चलेगा। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स π/2, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ, ये जो लिखा रहता है ना मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है कि x या तो 1 से बड़ा हो या x -1 से छोटा हो। इज दैट क्लियर? ऐसा मतलब 1 या 1 से ज़्यादा और या फिर -1 से कम। यदि मैं आपको ऐसे रियल नंबर की दुनिया की बात करूं तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये मेरा 0, ये मेरा 1, तो ये मेरी दुनिया 1 से बड़ी हो गई और ये मेरी दुनिया -1 से छोटी हो गई। इज दैट क्लियर? तो ऑल रियल नंबर में से -1 से +1 वाला पार्ट में माइनस कर दूंगा तो भी चलेगा, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ इसके लिए। इसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और एक्स और वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होना चाहिए। और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई मेरा बनेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पर एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो इन कंडीशंस के साथ ये फार्मूले याद रखिएगा। ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स एक्स मेरा बनेगा टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स एक्स मेरा ये बनेगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 टेन इनवर्स एक्स बनेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन इन चीज़ों को याद रखना है, इन फार्मूलों को याद रखना है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब अपन एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन है, शो दैट साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। तो मैं LHS लेके चल रहा हूँ इसका। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मेरा बनेगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आप ऐसे याद रखना कि x को साइन थीटा, यदि साइन में आंसर लाना तो x को साइन थीटा अज्यूम कर लो, तो पुट x इक्वल टू साइन थीटा थोड़ी सी देर के लिए। और यदि हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा बनेगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कॉस थीटा लिख दूं डायरेक्ट, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जिसका रूट कॉस थीटा हो जाएगा। और ये तो मेरा फार्मूला ही हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसल, तो ये मेरा आंसर बना 2 थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखोगे? साइन थीटा यदि एक्स है तो थीटा यानी साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो थीटा मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया ना प्रूफ? बस इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आंसर काय में लाना, आपको कॉस के अंदर लाना है तो कॉस अज्यूम कर लेंगे। तो LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड मेरा बनेगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके अंदर x की जगह कॉस थीटा पुट कर लो अब की बार, क्योंकि आंसर कॉस के अंदर लाना है। तो ये मेरा बनेगा साइन इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बनेगा साइन इनवर्स
2 cos थीटा और ये मेरा बन जाएगा साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा साइन इनवर्स, ये मेरा वापस से फार्मूला वही बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। काय का फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, तो फाइनली क्या आया 2 थीटा। थीटा कौन, यहाँ से निकाल लो, x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। तो आंसर आ गया 2 कॉस इनवर्स x। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, समझ आ रहा है आपको? चलिए अब आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, फिर से देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब ये जो क्वेश्चन है इसका LHS लेके चल रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। क्लियर? अब इसके अंदर फार्मूला इजीली लग जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फार्मूला था एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसकी कंडीशन क्या थी, एक्स वाई लेस देन 1, तो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, एक्स वाई लेस देन 1 चेक कर लो। एक्स वाई मतलब ये 1/2 इंटू 2/11, यहाँ रफ में करके देख लेते हैं, 1/2 इंटू 2/11, ये ना एक्स वाई, ये लेस देन 1 होना चाहिए, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये आपका लेस देन 1 है ही ना, 1/11 है तो लेस देन 1 तो है, मतलब कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, यानी कि 1/2 प्लस 2/11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, सो 1/2 इंटू 2/11। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स, बस सॉल्व कर लेते हैं। LCM ऊपर क्या आएगा 22 और नीचे 11 2 जा, ये भी 22 है ना, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो 11 1 जा 11 प्लस 11 2 जा 22, 2 2 जा 4, इसी तरह से 22 माइनस 2 है ना, मैंने कैंसिल नहीं करा इसको 2 से 2, ताकि नीचे भी 22 ऊपर भी 22, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मुझे मिला tan इनवर्स 11 प्लस 4 15/22 माइनस 2 20, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4, क्योंकि 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू RHS। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये तो बेसिक है, आना ही चाहिए 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग। अब आपको यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, IIT JEE मेंस देना है, एडवांस देना है, तो आपको बहुत आगे तक जाना पड़ेगा, बहुत डीप नॉलेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ें। एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले अपन इसको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसके लिए मैं आपको सॉल्व करके थोड़ा सा बता देता हूँ। ये तो ये आप देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ इस एक्सप्रेशन को, लिख देता हूँ tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहां पर tan इनवर्स और cos x की जगह मैं cos x का वैल्यू लेऊंगा। अब यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, मेरे को हाफ एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली tan इनवर्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे tan लाना है, और tan लाने के लिए मेरे को हाफ एंगल फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा बनेगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 को लिख सकता हूँ मैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन x को लिखूंगा मैं 2 साइन x/2 cos x/2। ये सब चीज़ें आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। साइन 2 थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन 2x का 2 साइन x cos x, सब जानते हो ना इसको। इसी में x की जगह x/2 कर दो हर जगह, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये साइन x का फार्मूला बन गया जो मैंने यहाँ पे लगाया। ऐसे सारे बन जाएंगे। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होता है स्टूडेंट्स 1, तो पूरे फार्मूले में x की जगह आधा कर दिया तो चलेगा, कहीं भी ऐसा कर सकते हो आप, तो ये भी 1 हो जाएगा मेरा। तो इस तरह से और भी फार्मूले जनरेट हो जाएंगे। तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स। अब यहाँ पर मैं इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करूँगा, तो एक ब्रैकेट में आएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। डिवाइडेड बाय यह आ जाएगा मेरा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर गाइस?
क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा दिख रहा है, तो मैंने ऐसा कर दिया। अब कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से एक पार्ट कैंसिल होकर के एक बचेगा। अब इसको फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये मेरा बनेगा, जस्ट अ मिनट, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बचा ऊपर, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। चलिए इसके बाद देखिएगा क्या करना है। अब इसके बाद टेन इनवर्स, अब मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ किससे, कॉस एक्स बाई टू से। डिवाइडिंग नाउ, डिवाइडिंग न्यूमरेटर शॉर्ट में लिख देता हूँ एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाई टू, और ऊपर नीचे कॉस एक्स बाई टू से डिवाइड करूंगा तो यहाँ बनेगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, और नीचे बनेगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स 1 को लिख रहा हूँ मैं 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 45 डिग्री 1 होता है, प्लस 10 एक्स बाई टू अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 10 एक्स बाई टू, ऐसा लिख सकता हूँ। 1 से इंटू करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे 1 की जगह 10 पाई बाई 4 भी लिख दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 10 इनवर्स, ये फार्मूला बन गया 10 ए प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 ए 10 बी, तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो फाइनली 10 इनवर्स से 10 कैंसिल होकर मेरा बना पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। तो इस तरह से मेरा ये रिजल्ट आ जाता है। तो वी कैन सिंप्लीफाई द थिंग्स दिस वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कॉट इनवर्स, ये वाला फार्मूला दिया है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा कि कॉट इनवर्स है तो यहाँ पे कॉट लाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और 1 अपॉन 10 लाओगे तो ये कॉट बनेगा, ये भी पक्की बात है। और ये चीज़ 10 लाना है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ को 10 लाना है, जो इस पर अंडर रूट लगा है, मतलब अंदर 10 स्क्वायर आना चाहिए। और 10 स्क्वायर अंदर कब आएगा? जब मैं x को सेक लिखूंगा, तो x को सेक थीटा पुट कर दो, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही तो होता है 10 स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस और थोड़ी सी प्रैक्टिस काम आती है। तो ये मेरा बनेगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब काम हो जाएगा। सो कॉट इनवर्स 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 स्क्वायर थीटा अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा लिख दूँ। तो ये मेरा बनेगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन 10 थीटा, यानी कि मेरा कॉट थीटा बना। अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो फाइनली थीटा आया। अब थीटा कौन है? सेक इनवर्स एक्स। तो ये मेरा आंसर आ गया सेक इनवर्स एक्स। तो ये जो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखा है, तो ये मेरा बनेगा सेक इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी रहता है। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए क्या करें, LHS लेके चलें क्या RHS लेके चलें? कुछ भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। LHS लेके चलते हैं चलो। तो LHS इक्वल टू मेरा है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाऊं तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स, यहाँ पे LCM ले लें ऊपर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1, तो ये एक्स से इंटू होकर के बनेगा एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ भी LCM ले लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2x स्क्वायर, तो LCM से LCM कैंसल। तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स 2x और x कितना हो गया 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस, या माइनस आएगा, सॉरी ये माइनस ही था ना ये वाला, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस
3x²। आ तो गया, यही तो लाना था, इज इक्वल टू RHS। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो अपन इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अरे वाह, एक बार और कर लेते हैं, स्क्रीन खाली पड़ी है आपके लिए, है ना। कैसे करें इसको, एक बार RHS से करके देखते हैं। राइट हैंड साइड इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x²। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपन x को पुट कर देते हैं tan थीटा, देखते हैं क्या बनता है। तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। ये तो फार्मूला बन गया। किस चीज़ का फार्मूला है? tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला हो गया ये, है ना। ये भी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो ये मेरा फाइनली क्या बना? 3 थीटा। थीटा कौन था? थीटा मेरा ये tan इनवर्स x होगा। इज दैट क्लियर? तो थीटा की जगह मैंने लिख लिया tan इनवर्स x। तो मैं लेके क्या आ गया? 3 tan इनवर्स x, जबकि लाना क्या था? ये लाना है मेरे को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। तो ये मेरा जो 3 tan इनवर्स x है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। ये दोनों मिला करके हो गया ना 3 tan इनवर्स x। तो ये तो रहने दो, ये तो चाहिए अपने को। अब बचा कौन? 2 tan इनवर्स x। लाना क्या है? ये लाना है। इसका मतलब ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता होगा तभी आ रहा है, और क्या। तो लिख ही दो यार, इतना स्मार्ट वर्क तो कर ही सकते हैं। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो मैं तो दिखा देता हूँ आपको यार। फार्मूला है ये 2 tan इनवर्स x का, मैंने फार्मूले लिखवाए थे आपको। ये रहा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। इज दैट क्लियर? ये मेरा आ गया LHS। तो इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने इसको LHS से लेके RHS भी लाके दिखा दिया और RHS से चल के LHS भी लाके दिखा दिया है। प्लीज डू रिमेंबर, जो आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों एक्सेप्टेबल आंसर्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। तो ये मॉड x ग्रेटर देन, ठीक है, तो कंडीशन रहेंगी सही। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कॉस ऑफ सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो फार्मूला ही है मेरा π/2 सेक इनवर्स x प्लस कोस। जैसे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x था π/2, वैसे सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x ये भी मेरा कितना हो जाएगा? π/2 और cos π/2 यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना? 0। ये मेरा आंसर आ गया। दैट्स इट। बस इतना सा क्वेश्चन था ये, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, और इतना इजी आ भी नहीं सकता, है ना। ठीक है, बोर्ड वाले एग्जाम में ठीक है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो सोचो भी मत कि इतना इजी आएगा। तो यहाँ पर ये मेरा 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। कोई कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 50 में से या 100 में से ऐसा निकल जाता है जो सबके लिए होता है, ऐसा लगता है उस क्वेश्चन को देख के। अभी जैसे अभी की बात करें, एक नीट के एग्जाम का पेपर एनालिसिस में देख रहा था, फिजिक्स का पेपर था। उसमें पता नहीं, बहुत सिंपल सा, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस पे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था। जैसे हमने फार्मूले होते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन a, है ना, अंडर ग्रेविटी कोई चीज़ नीचे आ रही तो g। तो बहुत ही सिंपल से फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी। सो देयर मे बी सम क्वेश्चंस, 1 या 2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बट उससे होता कुछ भी नहीं है ना। वो सबके लिए है, तो वो सबको, आपको आ गया तो सबको आ जाएगा। I mean, आप गलत मत समझना मेरा मतलब ये है कि यानी कि ज़्यादातर क्राउड को तो वो क्वेश्चन आ ही जाएगा, तो वो एक तरह से आपकी ग्रोथ में वो काउंट नहीं होगा। तो आपको सक्सेस पानी है तो ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लोगों को नहीं आए और आपको आ जाए, क्योंकि जो सबको आ जाते हैं वो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम उतने मार्क्स तो सबको आना ही है। तो 1 या 2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कई बार जो हमारी रैंक डिसाइड करते हैं। चलिए, तो हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³। चलिए, क्या लेके चलें, इसको देख के ही एक फार्मूला याद आ रहा मेरे को, तो मैं RHS लेके चलता हूँ। तो यदि मैं RHS लेके चलता हूँ, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x³, ठीक है। तो इसको देख के ही मुझे लग रहा है कि क्यों ना मैं x को साइन थीटा मान लूँ, तो फार्मूला ही बन जाएगा मेरा
तो ये मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। काय का फार्मूला ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा का। तो ये मेरा बनेगा साइन इनवर्स से साइन कैंसल, तो बचा क्या 3 थीटा, और थीटा कौन था, थीटा इसी से निकाल लो साइन इनवर्स एक्स, दैट्स इट, आ गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह ये भी बन जाएगा। इसमें भी अपन ऐसा करते हैं ना, राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो ये मेरा बनेगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसको देखते ही फार्मूला याद आ जाना चाहिए कि x को क्या एज्यूम कर लेना चाहिए, कॉस थीटा। तो जैसे ही मैं x को कॉस थीटा एज्यूम करूंगा तो ये मेरा बनेगा कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये जो मेरा बनेगा कॉस इनवर्स, ये कॉस 3 थीटा का फार्मूला बन गया। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, तो वापस 3 थीटा बन गया, और थीटा क्या हो गया मेरा कॉस इनवर्स x। तो ये मेरा हो गया लेफ्ट हैंड साइड, थीटा मेरा हो गया कॉस इनवर्स x। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से अपन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो स्टूडेंट्स क्या करें, LHS लेके चले, है ना, कर चुके हैं अपन इस टाइप का क्वेश्चन। टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। तो ये मेरा फार्मूला यहाँ पर बनेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का। तो ये बनेगा मेरा टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको अपन ऐसा कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स और ये मेरा बनेगा 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। यही आएगा फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको सिंप्लीफाई ही तो करना है और क्या। तो 11 इंटू 24 मेरा LCM हो जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा 11 से डिवाइड करेंगे इसको, 24 2 ज़ा 48 प्लस 24 है ये, तो ये 11 7 जा 77 अपॉन में 11 इंटू 24 फिर मेरा LCM। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 7 2 ज़ा 14 लिख दूँ, चलेगा। ये मेरा LCM से LCM कैंसल। तो ये मेरा बनेगा स्टूडेंट्स टेन इनवर्स, ऊपर क्या आएगा 77 प्लस 48 125 आ रहा है, और नीचे 11 इंटू 24 को 11 से मल्टीप्लाई करो। एक ट्रिक बताई थी मैंने मल्टीप्लाई करने की 11 से, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 0 2, 264 आ गया। माइनस 14 करना है तो कितना आ जाएगा 250। तो ये आ जाएगा मेरा टेन इनवर्स 125/250, 125 1 जा 125 2 जा, तो फाइनली क्या आया टेन इनवर्स 1/2। ये मेरा आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? विच इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो कुछ भी नहीं है इनके अंदर, केवल फार्मूला लगाना, सिंप्लीफाई करना। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, देखिएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज है, 2 टेन इनवर्स 1/2। तो LHS ले लें पहले, प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब ये जो 2 टेन इनवर्स 1/2 है, तो ये टेन इनवर्स क्या लिख लें इसको, 2 टेन इनवर्स x का क्या फार्मूला था, 2 टेन इनवर्स x इक्वल टू, याद हुआ नहीं हुआ दिखा देता हूँ फिर से। 2 टेन इनवर्स x के फार्मूले की लिस्ट, ये रहा 2 टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? मॉड x लेस देन 1 इसकी कंडीशन थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लेस देन 1 ही है दोनों चीज़ें, तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स कौन है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/4 लिख दूँ, चलेगा, प्लस टेन इनवर्स 1/7। क्लियर? 2 से 2 कैंसल, तो ये मेरा बना टेन इनवर्स 1/2 से 2 कैंसिल होने के बाद 1/1 माइनस 1/4 यानी कितना 3/4, 1 अपॉन 3/4, तो ये 4/3 हो गया, प्लस टेन इनवर्स 1/7।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलिए अब अपन क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो इसको अपन लिखेंगे टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यानी कि 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 4/3 1/7, यही बनेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा बन जाएगा, जस्ट अ मिनट, ये मेरा टेन इनवर्स है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? सो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स, इसके बाद वाली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में कितना आ जाएगा 21, और ऊपर आ जाएगा 3 7 जा 7 4 जा 28 प्लस 7 3 जा 21 3 1 जा 3, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइडेड बाई यहाँ भी एलसीएम 21 माइनस 4, तो ये 21 से 21 कैंसल, तो मेरे को मिलेगा टेन इनवर्स 28 प्लस 3 कितना आ गया 31 डिवाइडेड बाय 17 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ भी नहीं है, फार्मूले लगाते जाओ, सॉल्व करते जाओ। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, बस इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, कैसे सॉल्व करें? अब यहाँ पर यदि इसको सॉल्व करना है तो टेन इनवर्स के साथ मेरे को क्या लाना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा होगा तो काम चलेगा। तो इसमें क्या पुट करें, 1 प्लस साइन थीटा करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोई फार्मूला होता नहीं है। इज दैट क्लियर? तो या तो यहाँ पर 10 लेना पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है तो कुछ तो फार्मूला बनेगा, या फिर यहाँ कॉट लेना पड़ेगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अपन एक्स की जगह टेन थीटा लेके देखते हैं ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स की जगह अपन टेन थीटा रख के देखते हैं क्या बनता है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, कोई डाउट नहीं इसके अंदर। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को ऐसा लिख सकते हैं। तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स, ऊपर एलसीएम में क्या आ गया कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। कॉस से कॉस मेरा कैंसल, तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर, समझ आ रहा सबको? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर टेन इनवर्स, इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, हाफ एंगल फार्मूले जानते हो ना। 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, मेरा एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, लिख दूँ डायरेक्ट टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से 10 गया तो फाइनली आ गया थीटा बाई 2 यानी कि हाफ थीटा। थीटा की जगह कौन किसको अज्यूम करा था थीटा आपने, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स इक्वल टू टेन थीटा था, तो थीटा इक्वल टू मेरा बनेगा टेन इनवर्स एक्स, तो मेरा आंसर आ गया हाफ टेन इनवर्स एक्स। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा सिंप्लीफाई हो गया। कौन सा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। टेन इनवर्स 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, चलिए कैसे करें। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1,
अब टेन इनवर्स है तो मेरे को यहाँ पे टेन लाना चाहिए, तभी तो हटेगा वो। टेन के लिए 1 कॉट चाहिए, तो ये चीज़ मुझे कॉट चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो मेरे को क्यों ना इसकी जगह कोसेक थीटा पुट करना चाहिए। किसकी जगह? एक्स की जगह मेरे को कोसेक थीटा पुट करना चाहिए। तो पुट एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा। तो ये मेरा बन जाएगा टेन इनवर्स 1/√, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। नाउ टेन इनवर्स ये मेरा बन जाएगा 1/√, के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। ये 11th क्लास में सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको पता है। कॉट स्क्वायर थीटा का रूट क्या बनेगा? कॉट थीटा। तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो क्या बना? थीटा। और थीटा कौन था? थीटा किसको एज्यूम करा आपने? एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा है, तो ये मेरा हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स। ये मेरा फार्मूला हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं एग्जाम में। तो ये मेरा फार्मूला इसका बन गया कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स 1/√x² -1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? π/2 - सेक इनवर्स एक्स। ये भी सही है, चलेगा। क्लियर? ये फार्मूला है ना, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो ऐसा लिखो तो भी चलेगा, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करना है। टेन इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x। टेन इनवर्स √1 - cos x डिवाइडेड बाय 1 + cos x। और साथ में ये भी दिया है कि x इज लेस देन पाई। ठीक है, चलिए क्यों दिया होगा ऐसा सोच के देखें क्या। x इज लेस देन पाई, पाई से कम है x का वैल्यू, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो x का वैल्यू, अपन उल्टा सोचो कि पाई से ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा, है ना। सपोज करिए मैं x को यहाँ पर लेता हूँ 270 डिग्री, एक एग्जाम्पल। पाई से ज़्यादा ही है ना, तो cos 270 डिग्री क्या बनेगा? cos 270 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। और 270 डिग्री पे हमारे जो कोऑर्डिनेट आता है, यदि अपन यूनिट सर्कल बनाए, तो ये मेरा होता है 0 - 1। तो जो पहला वैल्यू cos का रहता है, तो ये मेरा 0 बनेगा 270 पे। इज दैट क्लियर? 1 - 0, आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे आपको cos 270 डिग्री लेना है, तो cos 270 डिग्री यदि आप लेते हैं तो ये हो जाएगा मेरा cos 180 + 90, और cos 180 प्लस थीटा यानी कि नेगेटिव में आ जाएगा cos थीटा, cos 90 यानी 0, तो फाइनली 0 आ रहा है। ऐसे देखो तो भी 0 आ रहा है। अल्टीमेटली cos 270 मेरा 0 आ रहा है। x को यदि मैं मोर देन पाई लेता हूं तो क्या है, क्यों नहीं लेने दे रहे मेरे को। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है? अपन सोच के देखते हैं इसको। तब यदि मैंने इसको 0 ले लिया तो 1 - cos 270 0, ये मेरा 0, तो ये टेन इनवर्स मेरा √1 यानी कि मेरा टेन इनवर्स 1। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब टेन इनवर्स मेरा 1 आ गया, और टेन इनवर्स 1 मेरा कितना हो जाएगा? π/4 मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिक्कत है यदि इसका आंसर π/4 आ जाएगा? तो कोई प्रॉब्लम है क्या? टेन इनवर्स के जो आंसर है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब प्रॉब्लम ये कि यदि x का वैल्यू अपन ने 270 लिया, वहां तक तो ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है उससे ज्यादा लेने पर x का वैल्यू, है ना। और एनालाइज करके देखते हैं अपन इसको, आखिर क्यों नहीं लेने दे रहे x का वैल्यू पाई से ज्यादा। यदि मैं 181 डिग्री रख के देखता हूँ, सपोज करो मैं cos 181 डिग्री, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले रहा हूँ 181 डिग्री, तो ये cos आ जाएगा मेरा 180 डिग्री +1 डिग्री।
इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अब यदि मैं cos 180 प्लस 1 लेता हूं तो ये मेरा बनेगा cos 1 डिग्री, प्लस का कि माइनस का? माइनस का, क्योंकि 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो मेरा आंसर आएगा -1 डिग्री। अच्छा, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि cos 0 डिग्री कितना होता है? cos 0 डिग्री 1 होता है, तो cos 1 डिग्री भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, अप्रोक्सीमेटली 1 होगा, तो कहने ही से ये मेरा -1 बनेगा। और यदि मेरा cos x का वैल्यू -1 बन गया तो ये -1 यहाँ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस, है ना, -1 के आसपास, -0.99, चलो आप ले लो इसको। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? cos 0 1 होता है, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे cos कम होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये जो मेरा वैल्यू है बहुत बड़ा, यानी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करने लगेगा। इज दैट क्लियर गाइज? तो यानी कि यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू उसका फिर रूट, तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा यहाँ पर आंसर tan इनवर्स के अंदर। इज दैट क्लियर? tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? tan इनवर्स x का डोमेन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इज दैट क्लियर? पिछले लेक्चर्स में। तो tan इनवर्स x का अपन डोमेन और रेंज की बात करें तो मेरा tan इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में जाता है। इज दैट क्लियर? तो यदि मैं इस तरह की चीज़ लेता हूँ तो यदि ये 0 को टेंड करेगा तो ये मेरी चीज़ इनफाइनाइट को टेंड करेगी, तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना डीप में जाना नहीं है, केवल मैंने आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा एनालाइज करके बताया कि कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी इस तरह की कंडीशंस क्वेश्चन के साथ डाली जाती है। चलिएगा आगे बढ़ें। अब अपन इसको सॉल्व करने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। यस स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करना है हमको। तो ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स 1 माइनस cos x। है कोई हाफ एंगल फार्मूला? बोलिए जल्दी से। तो यदि मैं हाफ एंगल फार्मूला लगाता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 2 sin स्क्वायर x/2, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2, नोट कर लो नहीं पता हो तो। और इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा मेरा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो ये मेरा बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा मेरा tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा/2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा/2, tan स्क्वायर थीटा/2 यानी कि tan इनवर्स tan थीटा/2। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा फाइनली क्या बन गया? थीटा/2। सॉरी x चल रहा सब जगह, x/2 इज माई आंसर, बस यही लाना था। इज दैट क्लियर? तो जहाँ जहाँ थीटा वो x ही, एक्चुअल में यहाँ फार्मूले में थीटा लिखा मैंने, यहाँ तो अपने x है ना, सब जगह x आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? x/2। चलिएगा आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन अपन देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x। cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। इज दैट क्लियर? चलिए कैसे सॉल्व करें इसको अपन। अब सबसे पहले tan इनवर्स अपन एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं साइन x से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। बड़ा आसान हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं अपन ने क्या करा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स, बाय कॉस एक्स, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, cos x से डिवाइड करना ऊपर नीचे। तो ये मेरा बनेगा tan इनवर्स 1 की जगह में 10π/4 लिख सकता हूँ, तो ये मेरा आ जाएगा 10π/4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय
1 प्लस 10π/4 मल्टीप्लाइड बाय 10x। तो ये मेरा आ जाएगा टेन इनवर्स 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये फार्मूला बनेगा टेन इनवर्स 10π/4 माइनस एक्स। तो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल, तो फाइनली कितना आ गया, π/4 माइनस एक्स इज माई आंसर। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन निकल गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। फिफ्थ क्वेश्चन, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। तो क्या करा जाए, एक्स की जगह ऐसा क्या अज्यूम करें कि अपना काम हो जाए। मैं यहां पर अज्यूम करना चाह रहा हूं ए साइन थीटा। एक बार करके देखते हैं। ए साइन थीटा मैं अज्यूम करूंगा तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर से रूट बाहर आएगा तो ए बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पे रूट भी लगाए तो ये मेरा कॉस थीटा बन जाएगा। ए से ए मेरा कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो क्या बना, टेन इनवर्स टेन थीटा। हो ही गया मेरा काम स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर। तो बचा है क्या, थीटा। थीटा कौन है, यहाँ से थीटा निकाल लो। एक्स अपॉन ए, ये आपने अज्यूम करा था एक्स अपॉन ए इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो गया मेरा थीटा का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। चलिए एक और क्वेश्चन बचा था, ये हो गया था। चलो ये वाला, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ओके, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या ले अपन, आपको खुद ही पता है कि ऐसा फार्मूले जैसा दिख रहा है ना, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो वैसा ही तो बनाना है और क्या। तो अपन अज्यूम ही क्या करें, एक्स को अज्यूम करो ए टेन थीटा। टेन थीटा तो करना ही था टेन क्यूब थीटा लाने के लिए। अब ए इसलिए ला रहे हैं अपन कि ए यहाँ पर कैंसिल भी तो करना है ऊपर नीचे अपने को। ए तो चाहिए ही नहीं, मेरे को टेन चाहिए केवल। तो टेन इनवर्स इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये ऐसा, ए टेन थीटा। तो ये मेरा बनेगा 3a स्क्वायर एक्स की जगह ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर यानी कि ए टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये मेरा बन जाएगा टेन इनवर्स 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा, 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस ये a का स्क्वायर और ये 3a। तो कैन आई से 3a क्यूब लिख दूं डायरेक्ट और 10 स्क्वायर थीटा। स्कूलों में ये पढ़ते हैं बच्चे, पता नहीं कितना टाइम पास होता है यार अपने देश में। ऐसा लगता है कि मतलब, खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, कितना टाइम पास होता है। सीख रहे ना बच्चे इससे, लेकिन कितना ही जी यार, केवल फार्मूले लगाते जाओ करते जाओ, फार्मूले लगाते जाओ करते जाओ, कोई चैलेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंज के लिए तो है ना एग्जाम्स बहुत सारे, है ना। कैट का एग्जाम दो, IPM का एग्जाम दो, जैड का एग्जाम दो, जेई मेन दो, जेई एडवांस दो, कुछ ऐसा करो चैलेंजिंग। तो ये करने के लिए तो है ही आपके पास, है ना। सिर्फ 12th ही पास थोड़ी करना है। तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स और ये मेरा बनेगा यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, ए क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बनेगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब, फिर से नीचे कॉमन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा।
ए क्यूब से ए क्यूब मेरा कैंसिल हो गया, तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। यही बचा ना। चलिए अब यही बचा, तो ये तो फार्मूला ही बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको देख के। टेन इनवर्स काहे का फार्मूला बन गया ये, टेन 3 थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसल, तो क्या आया 3 थीटा। थीटा कौन था, थीटा यहाँ से निकाल लो, एक्स बाय ए इक्वल टू टेन थीटा। तो थीटा यानी कि टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो ये मेरा बनेगा 3 टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ये आंसर आ गया, ये इसका सिंप्लीफाइड और सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन π/6, चलेगा? क्योंकि 1/2 कितना डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री यानी कि साइन π/6, चलेगा? साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरा बनेगा टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स से साइन खत्म हो गया, तो 2 इंटू क्या बना π/6। अब ये 2 से कैंसिल होगा, तो ये 2 3 जा 6, तो ये मेरा आ गया π/3, तो ये आ गया टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। इज दैट क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर? चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखें, टेन इनवर्स 2 कॉस π/3 यहीं पे लिख देते हैं यार, टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3 यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यानी कि 1/2 होता है। ये 2 से 2 भी कैंसिल, तो क्या बनेगा टेन इनवर्स 1। चलो टेन इनवर्स 1 आया फाइनली। 1 कितना डिग्री होता है, 10 π/4 होता है, 10 45 डिग्री। तो फाइनली टेन इनवर्स से 10 भी कैंसिल, तो कितना आ गया π/4 इज माई आंसर। बस यही तो इसका वैल्यू आ गया। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट ऑफ, फाइंड द वैल्यू, यहाँ लिख दो ना यार। कॉट के साथ ये लिखा है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये भी तो फार्मूला है किस चीज का, π/2। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज π/2। तब बना ही क्या ये, कॉट π/2। कॉट π/2 कितना होता है, टेन π/2 कितना होता है, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट, 0, कॉट π/2 0, दैट्स इट, आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो पहला काम तो करें अपन, एक क्वेश्चन तो लिख ही लेते हैं, है ना, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ अच्छा तो है, सिंपल सा है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं। चलिए आगे बढ़ें। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 ही लाना चाहिए अपने को, ट्राई तो यही करना चाहिए। अब ऐसा कोई फार्मूला है क्या, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर?
ये रहा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, ये 2 टेन इनवर्स x के। ये भी याद रखना कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी 2 टेन इनवर्स x है। इज दैट क्लियर? ये दोनों फार्मूलों की हमको ज़रूरत लगेगी अभी अभी। तो ये मेरा बन जाएगा 2 टेन इनवर्स x, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये x की जगह बस y है, तो ये x होता तो 2 टेन इनवर्स x होता, तो ये y है तो ये मेरा बनेगा 2 टेन इनवर्स y। अब ये 2 मेरा कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 10 1/2 इंटू 2 कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 2 से 2 कैंसल, तो ये मेरा बनेगा 10 ऑफ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। फिर इसका फार्मूला बन जाएगा 10 ऑफ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, यानी कि 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो 10 इनवर्स से 10 इनवर्स कैंसल, तो फाइनली कितना आ गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। दैट्स इट, दैट इज माई आंसर। क्लियर? कोई डाउट नहीं इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें x का वैल्यू निकालना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, तो इसमें x कितना होगा? चलिए इस साइन को इस तरफ ले लें, या एक काम करो इसको रहने दो ऐसे। ये जो 1 है ना, इस 1 को ही लिख दो ना साइन π/2। साइन π/2 1 ही तो होता है, टेंशन ही खत्म। दोनों तरफ साइन से साइन कैंसल, तो ये मेरा बनेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x होता है, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है। इज दैट क्लियर? इस π/2 को भी लिख सकते थे अपन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स कैंसिल होता तो भी यही बचता साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल, तो x कितना आ गया 1/5। दैट्स इट, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए एक क्वेश्चन और है, ये कर लेते हैं। टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू π/4। तो किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा, सिंपल ही लग रहा है। क्वेश्चन सॉल्व कर लें। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। टेन इनवर्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इक्वल टू π/4। तो ये ऐसा दिख रहा है जैसे टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो इसका जो फार्मूला है वो बनेगा टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये मेरा हो जाएगा टेन इनवर्स, ये मेरा π/4। ये एलसीएम में क्या आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 एक्स माइनस 2। इज दैट क्लियर? डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो ये मेरा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये एलसीएम मेरा कैंसिल हो जाएगा और ये टेन इनवर्स को अपन उस तरफ ले लेंगे। इज दैट क्लियर? ये मैं लेके चला था, ये फार्मूला लगा दिया, टेन इनवर्स को उधर ले लेंगे, बाकी बची हुई चीज़ें इधर लिख लेते हैं। तो ये मेरा बनेगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम तो कैंसिल हो ही गया था, x माइनस 2 एक्स प्लस 2
माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू में ये जो टेन इनवर्स है ये उस तरफ जाएगा तो क्या बनेगा 10 पाई बाई 4। 10 पाई बाई 4 यानी 1 लिख दूँ डायरेक्ट, चलेगा। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू मेरा बनेगा 1। तो ये मेरा 2x से 2x कैंसल, ये मेरा माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसल, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 क्या बनेगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो ये आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा माइनस 4 और ये मेरा प्लस 1, तो माइनस 3 इधर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसके अंदर। माइनस 3 हो गया और ये माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इधर आ गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 1 आ गया। तो ये मेरा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 बना, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 बना, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया 1/2, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है। तो जब भी स्क्वायर हटा करके रूट लगाओ तो प्लस माइनस जरूर लगाया करो, उसके बाद सॉल्व करते रहा करो। 1/√2 है ना, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। तो ये मेरे x के दो आंसर आ गए। इज दैट क्लियर गाइस? तो आज मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले भी बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।